नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जब भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जाते हैं यूनाइटेड नेशंस को संबोधित करने के लिए, हमें एपिक सीन्स दिखते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे आज के समय पूरी दुनिया बात कर रही है कि किस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू जब स्पीच देने के लिए आए तो ये दृश्य सामने था। इधर आप देख पाओगे ये नेतन्याहू यहाँ पे हैं। देखो सामने कितनी सारी खाली सीट्स हैं, क्योंकि नेतन्याहू जैसे ही अपना स्पीच देने के लिए आ रहे थे, कई कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया इनका स्पीच। इन्होंने कहा कि ये नेतन्याहू को बोलते हुए भी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि गाजा में स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। जो डिटेल्स निकल के आ रही है, जो इमेजेस निकल के आ रही हैं, अब आपने देखा होगा एक एक करके कई यूरोपियन कंट्रीज ने भी कह दिया है कि हम फिलिस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि जो गाजा में हो रहा है इट इज इनह्यूमेन। और मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं कि जब नेतन्याहू अपना स्पीच देने के लिए पहुंचे यहाँ पर, उसके बाद किस तरीके से बॉयकॉट हुआ। इट इज क्वाइट रिमार्केबल। और हाँ, वैसे मुझसे कई लोग पूछ रहे थे कि जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ क्या मैं यहाँ पर जोहो का यूज करता हूँ, तो इसका आंसर है हाँ। इधर आप देख पाओगे जोहो शो का मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इस तरीके से यू कैन इजीली प्रेजेंट स्टफ। जो चीजें मुझे रिमूव करनी होती है मैं एडिटिंग से रिमूव भी कर सकता हूँ इनको, एंड इट्स क्वाइट कन्वीनियंट। इधर आप देख पाओगे यहाँ पे जो लोगो है डिसअपियर्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स एंड इट वर्क्स रियली वेल ऑनेस्टली। और मैं वैसे आपको एक खुशखबरी ये भी दे दूं कि जोहो की जो मैसेजिंग ऐप है, ऐप स्टोर पर गूगल का जो ऐप स्टोर है वहाँ पे नंबर 1 सोशल नेटवर्किंग साइट बन चुकी है, क्योंकि डाउनलोड्स इसके इतने सारे हुए हैं। सोशल मीडिया पे आप सब लोगों ने काफ़ी इसके बारे में बातचीत करी। मैंने भी एक जो वीडियो बनाई है, परहैप्स उससे भी एक छोटा 0.001% कुछ हल्का सा इम्पैक्ट में भी गया होगा। तो अच्छा लगा देख के, काफ़ी लोगों ने डाउनलोड किया है। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि कम्प्लीटली हम लोग अभी स्वदेशी ऐप्स की तरफ जा चुके हैं, बट इट इज़ ए स्टार्ट। धीरे धीरे हम परिवर्तन लाएंगे। मुझे खुद कई सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, अभी भी मैं वो अमेरिकन कंपनीज के यूज़ कर रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली, बट मैं ज़रूरत आन पड़ी इन द फ्यूचर हो सकता है कि खुद अपने सॉफ्टवेयर बिल्ड करूं, बट आई वुड लव टू यूज मेड इन इंडिया डिजिटल गुड्स। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, सॉरी थोड़ा सा डिविएट करना पड़ा यहाँ पर, आई होप यू डोंट माइंड दैट। इधर आप देख पाओगे बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में स्पीच देने के लिए जा रहे हैं। इधर ऑलरेडी बहुत सारी खाली सीट्स हैं, क्योंकि कई जो डेलीगेट्स हैं ये उठ के पीछे जा चुके हैं। और अब आप देख पाओगे जूम्ड आउट कैमरा से क्या दृश्य यहाँ पे बना। ना यहाँ पे आपका सवाल आएगा कि क्या इंडिया ने भी ये सब किया है। नहीं, यूजुअली इंडिया इस टाइप की चीज़ें करता नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। इंडिया, यूएस, यूके, ये सब कंट्रीज़ दे हैव अ बिग स्टेक इन द यूनाइटेड नेशंस। तो फंक्शनिंग में हम लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, बट बहुत सारे अफ्रीकन देश, कई यूरोपियन देश, कई लैटिन अमेरिका के जो देश हैं, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये इन्होंने बस चलना स्टार्ट कर दिया। दे डिसाइडेड टू वॉक आउट एज सून एज बेंजामिन नेतन्याहू केम आउट टू स्पीक। मगर नेतन्याहू का प्लान ये नहीं था कि यूनाइटेड नेशंस में बाकी कंट्रीज़ को ये अपनी बात समझाएंगे। ये आप सब लोग जानते हैं, प्लान ये कामयाब होना भी नहीं था। नेतन्याहू ने क्या किया कि इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज को एक स्पेशल टास्क दिया कि जो भी इनका ये स्पीच है ना, ये गाजा फिलिस्तीन में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा लाइव। और इसके बारे में नेतन्याहू ने यूएन में बताया भी है कि इजराइल की सीक्रेट एजेंसीज जो भी मैं बोलने वाला हूँ ये गाजा फिलिस्तीन मतलब वेस्ट बैंक आप कह लीजिए, वहाँ पर ब्रॉडकास्ट करेगी। और इस तरीके से फिर नेतन्याहू ने एक पॉप शो क्विज करना शुरू कर दिया। जरा मैं करता हूँ ना वीडियो के एंड में एमसीक्यू पूछता हूँ, तो नेतन्याहू ने अपने स्टाइल में यहाँ पर एमसीक्यू पूछना स्टार्ट कर दिया। Let's do a pop quiz and raise your hand if you know the answer. Here's the first question. Who shouts death to America? अब यहाँ पे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, डेथ टू अमेरिका कौन शाउट करता है? ईरान, हमास, हिजबुल्लाह, हूतीस, हालांकि पाकिस्तान का भी यहाँ पे नाम डाल सकते रहिए, बट क्लियरली ये कमेंट सेक्शन में हार्ट नहीं देने वाले। और ये एक स्पीच कम एक तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट ज्यादा था। Is it A, Iran, B, Hamas, C, Hezbollah, D, the Houthis, or E, all of the above? All of the above. Correct. All of the above.
Second question. हो सकता है आप में से कई लोग बोले सर आपसे अच्छा यही है, कम से कम आंसर तो बता देते हैं। बट ये इस तरीके से ये कई सवाल पूछते गए कि सबसे ज़्यादा अमेरिकन यूरोपियंस को किसने मारा है, अलकायदा, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, बताओ किसने यहाँ पे मारा है। तो अगेन नेतन्याहू की कोशिश ये थी कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड को, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं ये यूरोप में और यूएस में तो इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे ही साथ वेस्ट बैंक और गाज़ा में भी ये चीज़ ये प्रॉपरली ब्रॉडकास्ट करे ताकि वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनको भी समझ में आए कि हमास उनका भी एक काफ़ी बड़ा एनिमी है। तो अगेन ये नेतन्याहू करना चाह रहे थे, कितने ये सफल हुए हैं, कितने ये नाकाम हुए हैं, दैट रिमेन्स टू बी सीन। बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस इन द यूनाइटेड नेशंस। आई मीन पूरे यूएन को ना दोनों साइड से एक साइकोलॉजिकल वॉर का पार्ट बना दिया गया। और इस पूरे स्पीच में ना पूरी दुनिया एक्चुअली इस बात का वेट कर रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू इस बारे में क्या स्टेटमेंट देंगे कि अब कई यूरोपियन देश, इनके जो वेस्टर्न एलाइज हैं, ये एक एक करके फ़िलिस्तीन को एक कंट्री मान रहे हैं। नेतन्याहू ने उसके जवाब में ये बोला कि इज़राइल के बिल्कुल नेक्स्ट जो ये फ़िलिस्तीन नाम का देश है इसको ऑफिशियली एक कंट्री डिक्लेयर करना ये ऐसा ही है कि न्यूयॉर्क के बिल्कुल बगल में आप अलकायदा नाम का एक जो देश है ये आप बना दो। तो क्लियरली जो भी देश आज के समय फ़िलिस्तीन को एक ऑफिशियल कंट्री के रूप में मान रहे हैं, इजराइल उससे बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं है। ये लगता नहीं है कि अपनी पॉलिसीज चेंज करने वाले हैं। Christians. But since the PA took control, that number has dwindled to under 20%. These are the people you want to give a state to? What you're doing is giving the ultimate reward to intolerant fanatics who perpetrated and supported the October 7th massacre. Giving the Palestinians a state 1 mile from Jerusalem after October 7th is like giving Al-Qaeda a state 1 mile from New York City after September 11th. This is sheer madness. ना एक बात नोट करना, नेतन्याहू ने ना QR कोड पहन रखा है यहाँ पे एक, ये भी साइकोलॉजिकल वॉर का पार्ट है। आई मीन जिस लेवल पर ये लोग सोचते हैं ना दोनों साइड से, इट इज़ अनलाइक एनीथिंग एल्स। एक बार को इंडिया पाकिस्तान की भी जो स्टेटमेंट्स वगैरह दी जाती है ना, मैक्सिमम यही है कि पाकिस्तान ने बोल दिया, इंडिया ये कर रहा है, हमने बोल दिया, तुम ये कर रहे हो, तुम आतंकवाद फैला रहे हो वगैरह। These guys take it to a whole new level. नेतन्याहू ने लिटरली एक QR कोड यहाँ पे पहना हुआ है और इन्होंने बोला दुनिया को कि इसको स्कैन करो। और इसमें भी ऑब्वियसली इजराइल का जो व्यू पॉइंट है ये आपको दिखेगा कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, इजराइल जो भी यहाँ पे कर रहा है वो क्यों कर रहा है। दिस इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। और इससे साफ साफ पता लग रहा है ट्रंप गाजा इजराइल का इशू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। नोबेल पीस प्राइज कमेटी ने भी रिसेंटली हिंट दे दिया है कि जिस तरीके से ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मुझे नोबेल प्राइज हो, लगता नहीं है कि उनको मिलने भी वाला है। वहाँ से नेगेटिव ओपिनियन ही आ रहे हैं। और जिस तरीके से नेतन्याहू स्टेटमेंट्स दे रहे हैं ना, लग रहा है कि ये गाजा को कंप्लीटली टेक ओवर ही कर लेंगे। इनका ये भी कहना था कि कुछ लोग कहते हैं कि जेनोसाइड कर रहा है इजराइल, इनका ये कहना है कि ये आज के समय फ़िलिस्तीन के लोगों को जाने का मौका दे रहे हैं। क्या हिटलर ने ज्यूज़ को जाने का मौका दिया था, उन्हें सिरा मार दिया था? तो दोनों तरफ से जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं वो क्लियरली ये है कि एब्सोल्यूटिज्म की, कि हम बिल्कुल सही हैं, कुछ यहाँ पे बातचीत का, कुछ गुंजाइश का यहाँ पे मौका नहीं है। नेतन्याहू चाहते हैं कि कंप्लीटली जो एक बड़ा इनका ये प्रोजेक्ट है गाज़ा को लेकर, ये 100% इसको कंप्लीट कर दें। और आने वाले समय में मैं आपको यही बता दूँ, पॉसिबिलिटी है कि इजराइल एक हो सकता है कि स्ट्राइक फिर से कैरी आउट करे, या फिर ईरान पे या टर्की पे या फिर किसी और इंपॉर्टेंट कंट्री पे। समथिंग बिग इज डेफिनेटली अबाउट टू हैपन। कुछ अपडेट्स होती हैं, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। फाइनली यहाँ पे आपसे मैं सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जो 5वां देश बन चुका है दुनिया में, चाइना, डेनमार्क, स्वीडन, साउथ कोरिया के बाद, जिसने खुद का टेलीकॉम नेटवर्क इक्विपमेंट बिल्ड कर दिया है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, USA, जापान, इंडिया, रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जहाँ पर यह लिखा था कि 12वीं करने के बाद MBBS इंजीनियरिंग के अलावा और कौन से हाईएस्ट पेइंग जॉब्स हैं। वेल, यहाँ पे आप देख पाओगे सीधा सीधा यहाँ पे लिखा है डेटा साइंटिस्ट, सैलरी फ्रॉम 35 लाख टू 75 लाख पर एनम। हालांकि मुझको ये बात ऐड करनी पड़ेगी, जो बात यहाँ पर लिखी है ये थोड़ा सा लेटर स्टेज में होता है, बट मैं आपको ये बता दूं भारत में डेटा साइंटिस्ट की जो कमी है, एंट्री लेवल जॉब्स आराम से 4 लाख से लेकर 6 लाख के आसपास की है। जी हाँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ।
बाद में ऑफ कोर्स किसी में काफ़ी स्किल है, एक्सपीरियंस गेन कर लिया है, आपने सही जगह काम किया, सही जगह आपने कंपनी चेंज करी, तो बिल्कुल यू कैन इवन अर्न अराउंड 35 लाख 40 लाख रुपीस पर एनम। ये भी काफ़ी हद तक देखा गया है। और अगर आपके माइंड में यहाँ पे सवाल ये है, ठीक है डेटा साइंटिस्ट, ठीक है ये आज के समय काफ़ी लोग बोल तो रहे हैं, मगर डेटा साइंटिस्ट बनते कैसे हैं, इसकी कोई डिग्री तो दिखती नहीं है हमको। देखिए भारत में बहुत कम कोर्सेज हैं डेटा साइंस के। करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा साइंस का कोर्स। और अभी जैसे आप लोग जानते हैं करियर 247 के सभी कोर्सेज पर नवरात्रि सेल चल रही है। ये सेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। 25% का यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है। यूजुअली ये डिस्काउंट आप अगर देखो तो 10% का होता है। तो डेटा साइंस का कोर्स जो आपको एक बहुत ही यूनिक करियर की तरफ ले जा सकता है, जहाँ पे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में डेटा को एनालाइज कर रहे होंगे, कंपनीज को बता रहे होंगे कि देखिए आपने इतना सारा डेटा इकट्ठा तो कर लिया, इसका मीनिंग क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। और करियर 247 के कोर्सेज में फ़ायदा ये है, ऐसा नहीं है कि कोर्स ले लिया, अब आप हो, आपका लैपटॉप है, अंधेरे में बैठे हैं, ठीक है भैया वीडियो देखी जा रहे हैं, नहीं। लाइव क्लासेस होंगी, आप और भी बच्चों को देख पाएंगे लाइव ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं। यू विल फील लाइक यू आर पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी। आप देख पाओगे कि बाकी लोग जो डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं उनमें क्या जज्बा है, उनकी नॉलेज का लेवल क्या है। आपको कल को रेज्यूमे बनाना है, आपको ये जानना है कि कंपनीज को अप्रोच कैसे करते हैं जॉब के लिए, तो वहां पर भी करियर 247 आपकी असिस्टेंस करेगा। आपको करना सिंपली क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, और इस लिंक पर करिए क्लिक। के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। अपना नाम यहाँ पर डालिए, ईमेल डालिए, नंबर डालिए, और यहाँ पे डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली डाल दीजिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे जो भी कोर्स है ये ऑफर किया जाए। नहीं तो जो एक्चुअल प्राइस है इट्स बिट मोर, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको मिलेगा इफ़ यू यूज़ द कोड PD10। और करियर 247 के कंसल्टेंट आपको कॉल करेंगे। आप वहाँ पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग द कोर्स कि लेंथ कितनी होगी, क्लासेस किस टाइम पर होगी, सर्टिफिकेशन के बारे में। यू कैन आस्क ऑल दोज क्वेश्चंस और यू कैन बिगिन योर जर्नी एज ए डेटा साइंटिस्ट। सो गुड luck to all of you, and as I always say, may the gods watch over you.